हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र का और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। भावना करें हमारे शरीर के अंदर सूर्य के प्रकाश की किरणें समावेश हो रही है और अंदर बाहर से ओतप्रोत कर रही है और पवित्र कर रही है। इसी भावना के साथ में उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे प्रिय भाइयों, देव स्वरूप भाइयों और देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें, मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें सूचित करें और आगे भविष्य के उत्थान के लिए हमें मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, व्यक्ति जो है हर स्थिति में और हर परिस्थिति में आनंद को ढूंढता है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। उसका एक ही कारण है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और सच्चे अर्थों में कहा जाए तो समर्पण नहीं है। अगर हम कोई भी कार्य में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो सारा अंजाम जो है कार्यों के ऊपर निर्भर करती है।
मित्रों, हम गुरु का वरण करते हैं। अगर गुरु का वरण करते हैं और अपने इच्छा को गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उसको समर्पित नहीं करते हैं, तो गुरु जो है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती है। जिस दिन हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसी दिन से गुरु का वरदान, अनुदान, आशीष, सारा चीज़ मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई भी बीज है, अगर उस बीज को हम बोते हैं या जगाते हैं, तो उस बीज में एक समर्पण की भाव रहती है। उसको हर स्थिति में सड़ना पड़ता है, गलना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के खाद पानी का उसको अनुसरण करना पड़ता है। जब समर्पण हो जाती है तो धीरे धीरे करके पौधा का रूप धारण करती है। पौधा से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चली जाती है और विशाल वृक्ष बन जाती है, जिसमें पुष्प, फल, पत्ते इत्यादि सभी उसमें लद जाते हैं, क्योंकि ये सब समर्पण की भाव है। जहाँ समर्पण है वहाँ आनंद की अनुभूति होगी और जो वास्तविकता है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देगा। इसलिए मित्रों, समर्पण का आनंद और उसका वास्तविक अनुभूति करना है तो अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, ईश्वर तत्व के साथ में जोड़ना पड़ेगा, अपने भावनाओं को उत्कृष्ट दिशा की ओर ले जाना पड़ेगा, विचारों में हर प्रकार के संशोधन करके सूक्ष्म जगत का अनुसंधान करना पड़ेगा और भावनाओं में विकास करना पड़ेगा। तभी कहीं जा कर के आनंद की अनुभूति होती है। और जो व्यक्ति भावना रूपी, विचार रूपी, कर्म रूपी खेती में अनर्गल वस्तुओं को बोता है, तो फिर वो निकृष्ट भावनाओं के साथ में जुड़ता है और उत्कृष्ट की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए, जानने के लिए और विचार, बुद्धि, मन सबको अनुसंधान करना अति आवश्यक है। जब तक हम शरणागति नहीं करते हैं, समर्पण नहीं करते हैं, तब वास्तविक जीवन की आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अपने आप को परमात्मा में, ईश्वर में समर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, समर्पण एक ऐसी विधा है जो हर वस्तुओं से, हर स्थिति से, हर प्रकार के परिस्थिति से अनासक्त भाव बनाती है और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इन सब चीज़ों से दूर हटाती है। जब व्यक्ति इन सब चीज़ों का अनुसंधान करता है स्वयं में, तो फिर देखेंगे जीवन जो है कल्पतरु की तरह बन जाती है। जैसा मन चाहता है, जैसा आत्मा निर्देश देता है, उसके अनुरूप कार्य में परिणत मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, हर रोज़ नए नए टॉपिक लेकर के, विषय लेकर के, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो अद्भुत, अनमोल, जीवन को बदल देने वाले महत्वपूर्ण सुविचार हैं, आप लोगों के पास प्रस्तुत करते रहते हैं। आज का जो मुख्य सुविचार है ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों,
समर्पण का आनंद और उसकी अनुभूति। बहुत ही दिव्य सुविचार है। शरणागति समर्पण तभी वास्तविक माना जा सकता है जब अपने तन मन धन को नियंता की मर्जी पर चलने के लिए छोड़ दिया जाए। यहाँ यह बात भी स्मरणीय है कि भगवत इच्छा सदा उच्च स्तरीय ही होती है और उसके साथ उत्कृष्ट आदर्श जुड़े होते हैं। जब भी अंतराल में ऐसा उत्साह उभरे तो उसे ईश्वर की मर्जी समझना चाहिए, किंतु यदि निकृष्टता का खुमार चढ़ा हो तो समझना चाहिए कि यह शैतान की करतूत है। कई व्यक्ति अपने भीतर से उठने वाले अनौचित्य को भी ईश्वर की इच्छा मानकर कुकृत्य करने पर उतारू हो जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि निकृष्टता ही ईश्वर का आदेश बनकर धोखा दे रही। मित्रों, शरणागति से तात्पर्य है निस्वार्थ होना, उच्च स्तरीय आदर्श को अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में ओतप्रोत कर लेना। इससे कम में ईश्वरीय सत्ता का आत्मसत्ता में समावेश बन ही नहीं पड़ता। मित्रों, ईश्वरेच्छा होने की एक ही कसौटी है कि अपने आप को अधिकाधिक सद्भावनाओं से ओतप्रोत किया जाए और बुद्धि को ऐसा निर्णय करने दिया जाए जिससे सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होता हो, सत्कर्म बन पड़ता हो और नीति, मर्यादा एवं शालीनता का परिपालन होता हो। भगवत समीपता का मार्ग सर्वतोमुखी सदाशयता है। समर्पण करने वालों का यही इष्ट और लक्ष्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर से प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।